हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें फिर से भारत जो अमेरिका है उसकी ट्रंप नीति को लेकर के खबर आई है। कपड़े आभूषण और ट्रंप के टैरिफ 50% होने से आगे क्या होगा, किस सेक्टर पर कितना असर और कौन रहेगा बेअसर, इस सब के बारे में जानेंगे। ट्रंप के बढ़ते टैरिफ के पीछे जो हम कहते आ रहे थे कि रूस से तेल लिए जाने का इसका कारण है जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, लेकिन अभी की जो खबर आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एकमात्र रूस से तेल लेना ही इसका मतलब कारण नहीं है टैरिफ लगाने का, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो उन कारणों को देखेंगे और क्या कारण है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं असीम मुनीर, वो भी पाकिस्तान वो अमेरिका की जो यात्रा है 2 महीने में लगातार दूसरी बार जा रहे हैं वहाँ पर। तो क्या ये पूरी रणनीति है, क्या इसके असर होंगे भारत पर, किस प्रकार से भारत को समाधान निकालना चाहिए, उस सब के बारे में हम इस खबर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। भारत पर अब अमेरिका ने 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है। पहले 25% था, अब 50% कर दिया है, जो कि 27 तारीख से भारत पर लागू हो जाएगा। यह टैरिफ भारत और ब्राजील पर सबसे अधिक है, जबकि चीन पर थोड़ा कम और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सबसे कम टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनरो अमेरिका की यात्रा पर एक ही महीने में दूसरी बार जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, ऐसे समय में जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका की टैरिफ का कारण रूस से तेल आयात करना ही नहीं, और भी कुछ इसके कारण है, वो कारण देखेंगे इसमें क्या कारण है। प्रभावित सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर इससे प्रभावित होंगे जो टैरिफ लगा रहा है लगातार अमेरिका भारत पर। गहने और आभूषण सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। टेक्सटाइल और परिधान, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स। भारत की जीडीपी में 0.3% की कमी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही जो चीन की जीडीपी है उस पर भी टैरिफ लगने के कारण 1% जीडीपी गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या है कारण टैरिफ का, आखिर मुख्य कारण है कौन से इसके, जो कि अब तक हम केवल तेल को मान रहे थे, रूस से आयात करना मान रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले, जो हमने देखा था कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में भारत के, तो जो भारत है उसने बदले में पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही सीज फायर हो गया था। तो सीज फायर की जो घोषणा है वो ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया दोनों देशों के बीच में, जबकि भारत ने मना कर दिया और भारत ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों देशों की आपसी सहमति के कारण सीज फायर हुआ था, जिससे अमेरिका भड़क गया था, क्योंकि अमेरिका खुद को सुपर पावर दिखाता है। अमेरिका को व्यापार घाटे का खतरा लगातार भारत से बना रहा, क्योंकि भारत से वह जो भारत है वो अमेरिका को निर्यात अधिक कर रहा था और आयात वहाँ से कम कर रहा था, तो जिससे अमेरिका जो है उसको व्यापार घाटा हो रहा था। इससे बचने के लिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिए। रूस से तेल लिया जाना ये तो एक मुख्य कारण है ही, क्योंकि जो अमेरिका है वो लगातार ये मान रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है उसमें रूस को जो बढ़ावा है वो लगातार भारत दे रहा है वहाँ से आयात करके। भारत अमेरिका संबंध किस प्रकार के हैं। आर्थिक तनाव बढ़ रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी। व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत में तनाव आ सकता है। भारत अमेरिका पर निर्भरता घटाकर यूरोप, अफ्रीका और आसियान पर निर्भर हो सकता है। जो मार्केट है भारत की उसको कम कर सकता है अमेरिका। भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है। लगातार इसके पड़ोसी देशों के साथ, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है अमेरिका पाक की बढ़ती नज़दीकी भारत के लिए खतरा किस प्रकार है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर जो है फिर से अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, और ये लगातार एक महीने में दूसरी यात्रा है, जो ये दिखा रहा है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में है जब अमेरिका भारत पर उच्च टैरिफ लगाया जा रहा है। दूसरे महीने में ही मुनीर जो हैं उनकी यह दूसरी यात्रा होगी। सेंटकॉम मुख्यालय है अमेरिका का, वहाँ पर ये यात्रा होगी। सेंटकॉम अमेरिका की वह यूनिट है जो मध्य एशिया और मध्य पूर्व में सैन्य मामलों को संभालती है, यानी कि सेना से एक प्रकार से गठबंधन हम इसका कह सकते हैं। इन दोनों देशों के संबंध भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका है उससे हमारे संबंध कभी ठीक रहते नहीं हैं, और अभी टैरिफ के चलते अमेरिका से भी भारत के संबंध काफ़ी खराब हो चुके हैं। तो ऐसे में जो अमेरिका और पाकिस्तान है वो दोनों मिलकर भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पड़ोसी देश है, सीमा पर कुछ खतरा उत्पन्न कर सकते हैं दोनों।
अन्य देशों पर टैरिफ कितना है जो अमेरिका ने लगाया है? अमेरिका ने भारत और ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाया है, जो सभी देशों से सबसे अधिक है। भारत पर 50%, ब्राज़ील पर 50%, स्विट्ज़रलैंड पर 39%, कनाडा पर 35%, पाकिस्तान पर केवल 19%, जो कि हमें दिखाता है कि इन दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। बांग्लादेश पर 20% और चीन पर 30% मात्र टैरिफ लगाया गया है। तो सबसे अधिक जो लगाए गए हैं वो ब्राज़ील और भारत पर ही लगाया गया है। अन्य देशों पर टैरिफ कम क्यों लगाया गया, क्यों भारत पर ही लगाया, हमने कारण देखे अभी इसके। अब देशों पर अन्य पर क्यों कम लगाया है? ट्रंप ने चीन पर केवल 30% टैरिफ लगाया है, जबकि जो चीन है वो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला है, सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन में रहता है वो चीन रहता है अमेरिका के। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमने पिछले कुछ महीने पहले देखा था जब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर छिड़ा था, तो जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने शुरू किए चीन पर, उससे दुगने करके चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने फिर से अपने टैरिफ हटा दिए और टैरिफ जो ट्रेड वॉर है वो शुरू हो गया था दोनों के मध्य। इसीलिए अब जो अमेरिका है वो उस पर कम लगा रहा है और इसी से 1-2 दिन में ही दुनिया भर की जो आर्थिक नुकसान है वो दोनों देशों को क्या पूरे मतलब वर्ल्ड को इसके उठाने पड़े थे। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का पाकिस्तानी अमेरिका दौरा दोनों के बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। ये दोनों पास आ रहे हैं। बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाना, भारत के पड़ोसी देशों में सुधार। भारत के पड़ोसी देशों से जो अमेरिका है वो अपने संबंध लगातार सुधार रहा है, जबकि भारत से कितने बुरे संबंध हो गए हैं अमेरिका के, लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं घेरने की नीति है अमेरिका की। भारत के संभावित समाधान क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए भारत को ऐसी सिचुएशन में? तो भारत को अपने पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करने चाहिए, क्योंकि जो पड़ोसी हैं भारत के, उनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं अभी, लेकिन भारत को इनमें सुधार लाना चाहिए। अमेरिका के अतिरिक्त अन्य बाजार खोजने चाहिए, ना सिर्फ जो वर्ल्ड में है अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए, अतिरिक्त इसके अलग जो मार्केट है वो खोजने चाहिए। अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए, अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ वहाँ से आयात करना ही चाहिए, बल्कि जो उत्पादन है भारत को अपने यहाँ करना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया जा रहा टैरिफ भारत को कमजोर करने की रणनीति है। भारत के पड़ोसी देशों से बढ़ते संबंध भारत को घेरने के लिए किए जा रहे हैं। भारत को खुद पर निर्भरता बढ़ानी होगी, बाजार के अन्य विकल्प इसको खोजने होंगे, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध इसको सुधारने होंगे। भारत को चीन ने जिस प्रकार से आवाज़ उठाई थी भारत के लिए, भी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ देखी थी, उसी प्रकार से चीन को और भारत को साथ में आना चाहिए। रूस के साथ और भी मजबूत संबंध करने चाहिए भारत को, अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहिए। भारत पर टैरिफ लगाने का कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत है वो तेज़ी से बढ़ती विकसित होने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये भी डर है कि भारत भी कंपटीशन में आ जाएगा चीन के साथ साथ, तो क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर मानता है, तो कौन अपनी सुपर पावर छोड़ना चाहता है। इसीलिए जो अमेरिका है वो अभी से भारत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने होंगे, विश्व पर अपनी छवि बनानी होगी। यही सब था इस न्यूज़ में, इसमें इतना ही। थैंक यू।